आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक खबर को शुरू किया था, इसको खत्म करते हैं। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम की अगर बात करते हैं तो ये बात सही है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने कम से कम 7-8 बार सुना है कि दाऊद मर गया, दाऊद मर गया। और कल भी ये स्पेकुलेशन थी कि उसको पॉइजन दिया गया है या वो हॉस्पिटलाइज्ड है। कल एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी, ठीक है, और बड़ी जर्नलिस्ट रही है, तो उन्होंने एकदम से ये सनसनीखेज खुलासा किया, क्योंकि जावेद मियादाद को भी हाउस अरेस्ट किया गया कि दाऊद जो है उसको पॉइजन दिया गया है और वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बहुत ज्यादा न्यूज चली, लेकिन एक्चुअल में, और हाँ, इंटरनेट शटडाउन, हर जगह बंद, तो बड़ा ये इंटरनेट पे हो हल्ला हुआ। मैंने भी वीडियो बनाया, ठीक है, कि दाऊद मर गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और आज हम दाऊद इब्राहिम पे एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे हमारे नए चैनल क्रिमिनोलॉजी पे। तो सबसे पहले आप मुझको सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज के लाइक्स का टारगेट रखते हैं 15,000, तो मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये टारगेट पूरा करेंगे। और कुछ कमेंट्स को तो मैं स्पेशली हाईलाइट करता हूं। ओके, तो इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत लगती है। तो सच्चाई ये है कि जो दाऊद इब्राहिम है वो अभी कराची में रह रहा है, ठीक है। तो सोर्सेस का कहना है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पूरी तरीके से फिट है। छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ माना जाता है, वो कहता है कि भैया 1000% फिट है वो। अभी दाऊद इब्राहिम और उसके क्लोज एसोसिएट की कॉल जो है वो लीक हुई। उसमें दाऊद इब्राहिम कहता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहे सुनो, तुम जॉर्डन जा रहे हो तो मेरे लिए जूते ले आना। और जूते याद रखना कि जो अमेरिका और यूरोप का साइज है ना, वो अलग अलग होता है। मेरा 9 नंबर है, तो 9 नंबर के जूते तो जो तुम है वो ले आना। तो कहता है ठीक है। फिर वो जो एसोसिएट है वो कहता है कि मैं मक्का भी जाऊंगा। कहता है तो मेरे लिए जमजम वाटर जरूर ले आना। ओके, होली वाटर जिसको बोलते हैं, तो वो जरूर ले आना और वो काफी बढ़िया रहेगा। और सब खैरियत? कहता है हाँ सर खैरियत। और सर कुछ? कहता हाँ, एक लुई विटॉन का बैग देखा था मैंने 1.5 लाख का, वो भी बड़ा पसंद आया था मुझे, तो यहां तो वो मिला नहीं, लेकिन तुम वहां से जरूर लेके आना। ओके। फिर इनकी जो माइजाबन, जो दूसरी बीवी है दाऊद इब्राहिम की, तो उससे भी बात जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो वो भी कहती है कि 2 लाख रुपए की, एक 10 लाख रुपए की मैंने शॉल देखी थी वो लेके आना, और एक और जेवी का बैग देखा था वो भी लेके आना, ठीक है। तो ये बातें रिकॉर्ड हुई हैं। फिर जो छोटा शकील है वो कहता है कि अरे बिल्कुल सब एकदम चंगा सी, कुछ नहीं हुआ है दाऊद इब्राहिम को। ऐसे कैसे हो जाएगा भैया, आईएसआई की प्रोटेक्शन है, आईएसआई इसको प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान का दामाद है वो, तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब र्यूमर्स है, और सही बात है, र्यूमर्स है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। वैसे भी दाऊद इब्राहिम को आपको पता ही नहीं चलेगा अगर वो मर भी गया तो। दाऊद इब्राहिम है ही नहीं भारत में। हालांकि आपको बता दो, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है वो कहां रहता है, उसके घर का पिन कोड तक पता है, सबको पता है। अमेरिका को पता है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको आतंकी घोषित किया है, उसको पता है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में। एवरीवन नोज कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, बट पाकिस्तान उसको ओन नहीं करता है। तो अमेरिका का तो वही हिसाब किताब है भैया, हेनरी किसिंगर वाला। अभी हेनरी किसिंगर मरे हैं तो दुनिया, कुछ लोगों ने चैन की सांस ली। एक कातिल हत्यारा, ये एक बहुत ही बड़ा सेवियर, मैं तो उसको दोनों ही बोलूंगा, लेकिन पूरी दुनिया में जो बर्बादी की है वो हेनरी किसिंगर सबसे बड़ा उसमें रोल प्ले किया है। तो अब वही है कि यहां पे अमेरिका अपने हिसाब से खेलता है। अगर उसको लग रहा है कि अगर उसको लग रहा है ना कि दाऊद उसके काम का है, तो कहो अमेरिका में दाऊद रख ले, फिर न्यूयॉर्क में आ जाओ भाई, आ रहे लो, ऐसा है। फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इंटरनेट शटडाउन क्यों है? अगर दाऊद इब्राहिम एकदम ठीक है, वो मरा नहीं है, वो पॉइजन उसको नहीं दिया गया है, तो आखिरकार क्यों फिर पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन तो नहीं बोलेंगे, स्लो है बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, फरवरी में होने वाले हैं इलेक्शन, है ना, पता है ना, भूले तो नहीं फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये इलेक्शन पाकिस्तान के भविष्य को तय करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ दोबारा वापस आएंगे। अगर इमरान खान लड़ जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो इमरान खान जीत जाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं। इमरान खान गायब हो गए, यूं आए यूं गए, ठीक है। इमरान खान कहां है, जिंदा है, मर गए, कुछ नहीं पता, कौन सी जेल में, कुछ भी नहीं पता। इमरान खान ने बहुत बड़ी रैली की थी, वो उसको कैश इन नहीं कर पाए, जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने किया था ना,
वो आते थे एक एक महीने में एक बार रैली करते थे, तो प्रॉब्लम हुई। तो अब इमरान खान की पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, एक वर्चुअल रैली निकाली। वैसे भी ज्यादातर जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं वो खत्म ही हैं, या तो वो चुप बैठे हुए हैं, या तो वो निपटा दिए गए हैं, या फिर उन्होंने ऑपोजिशन को ज्वाइन कर लिया। कुछ खास बचा नहीं है आर्मी के डर से। तो अब इनकी पार्टी ने ना एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की, वर्चुअल रैली। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे तो कर ही नहीं सकते, वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज की। तो अब वर्चुअल रैली जो है उसमें काफी बड़े बड़े लीडर्स ने बोला इमरान खान के लिए। अब वो वायरल होने लगा। तो अब अथॉरिटीज को लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाए, तो इसलिए उसको शट डाउन कर दो, इंटरनेट को बंद कर दो। तो बेसिकली जो इंटरनेट बंद है वो इसलिए है कि जो इमरान खान की रैली हो, तभी तोशा खान और बाकी केसेस में बंद है इमरान खान, तो ये जो वर्चुअल रैली है इसको फैलने से रोका जाए, ये मेन बात है, ना कि दाऊद इब्राहिम। तो सर आपने क्यों बोला? भाई देखो, मैंने वही बोला जो न्यूज पे चल रहा था, ठीक है। और न्यूज पे इतना ज्यादा क्रेडिबल, और इसका एक और रीजन है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि अभी अगर आप देखो पिछले 6 महीने में 15 से 20 आतंकी जो वो निपटा दिए गए हैं, है ना। निज्जर से शुरुआत हुई थी, फिर एक एक करके, और जो शाहिद लतीफ उसको भी पॉइजन, मतलब आप ये समझो कि चाहे वो लश्कर, चाहे वो जैश, एक एक करके, स्पेशली वो जो हैंडलर्स थे और मेन चेहरा थे, उनको निपटा दिया गया है यहां पे। अब इसके 3 रीजन दिए जाते हैं, या तो आईएसआई ने खुद निपटा दिया, नहीं तो पाकिस्तान में बहुत सारे गैंग वॉर होते हैं, नहीं तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी, जो भी है, भारत के दुश्मन को निपटा दिए गए। तो इसीलिए दाऊद इब्राहिम पे अभी शक बहुत ज्यादा गहरा था कि सच में इसको जहर दिया गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये खेला चल रहा है, माइट बी पॉसिबल कि दाऊद इब्राहिम मर गया हो, है ना। तो ये चीज है, लेकिन क्या वो मरा? पता नहीं। और आपको मरेगा, अगर वो मरेगा भी तो शायद आपको कभी पता भी ना लगे पाकिस्तान, क्योंकि अगर देखिए कैसे पता लग सकता है, या तो इंटेलिजेंस एजेंसी, हां हो सकता है, जैसे कि अरविंद ओझा रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, तो वो बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना कि ये लोग जो हैं, ये एजेंसी से पहले रिपोर्टर्स को पता चल जाता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये लोग बहुत ही खुफिया तरीके से काम करते हैं, है ना। और ये भी वो बताते हैं कि भाई देखो, मौत आनी है, जानी है, वो तो बहुत मुश्किल से पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेक्शन है दाऊद इब्राहिम की, तो पाकिस्तान खुद भी नहीं चाहेगा खबर लीक हो। दाऊद इब्राहिम ने बहुत फेक पासपोर्ट बनवा रखे होंगे, भाई उसी के नाम से मर गया, आपको नहीं पता लगने वाला। अगर वो मर भी गया तो हो सकता है 2-3 साल तक माइट भी पॉसिबल कि ना पता लगे, लेकिन हाँ, रिपोर्टर्स को जरूर पता लग जाएगा, क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं ना, उनकी पहुंच बड़ी ऊपर तक होती है। वो अपने अभी स्कूप एक वेब सीरीज आई थी, वो देखी कि नहीं, जिगना वोरा, किस तरीके से उनको पुलिस ने फंसाया था और अभी बाइज्जत बरी हुई है वो। तो ऐसा ही है, बट फिलहाल आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मरा नहीं है। इंटेलिजेंस सोर्सेस से ऐसा पता लगा है, इंडिया टुडे की खबर है कि भैया दाऊद, और छोटा शकील, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि छोटा शकील कह रहा है कि भाई वो बिल्कुल फिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस र्यूमर्स है, और र्यूमर्स फैलती होनी मतलब रहती। और अब ये बात भी सच है कि जब से पिछले 20 सालों में 6 से 7 बार ऐसा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम मर गया बहुत चला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं मारने की कोशिश, कई बार मारने की, कई बार प्लान्स बनाए गए। 2 तो ऑफिशियल प्लान मैंने आपको कल ही बताए थे, ठीक है, और अनऑफिशियल भी बहुत सारे बने हैं, बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट परेशान मत होइए, जल्दी आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए देश से सिद्धांत अग्निहोत्री सैनी को, क्रिमिनोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।